दोस्तों, जैसी गुर्बत अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई, वैसी गुर्बत दुनिया में किसी के घर नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दो दो महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था, मगर फिर भी आपने कभी अल्लाह से रोटी नहीं मांगी, फिर भी आपने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की गरीबी का और आपके सब्र का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा रात के वक्त में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रही थी। आपको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आप कभी इस करवट पर सो रही थी तो कभी उस करवट पर, यानी कि आप बेचैनी की हालत में करवट बदल रही थी। फिर आप अपनी चारपाई के किनारे पर आ गई और अपने पेट मुबारक को कसकर दबाया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। यह देखकर आपकी बीबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उठकर बैठ गई और पूछने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी भी उठकर बैठ गए और कहने लगे, ए आयशा, भूख बहुत लगी है, इसलिए भूख की तड़प को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर हज़रत आयशा रोने लगी और कहने लगी, या रसूलल्लाह, फिर आप अल्लाह से रोटी मांगते क्यों नहीं हो? इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी भूख की हालत में अल्लाह से मुलाकात करूंगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि दो महीनों का वक्त गुजर जाता था, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था और फाकों पे फाके होते थे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। इतने में आपके पास में एक सहाबी आए, आकर अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 दिनों का भूखा हूँ, देखो पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। दोस्तों, जिनके लिए अल्लाह ने यह सारी कायनात बनाई, जिनको अल्लाह ने अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कस्में उठाई, जिनके मुंह से निकले हुए बोल की कस्में उठाई, इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन सहाबी की यह बात सुनकर आपने फरमाया, ए सहाबी, ज़रा इधर आओ। फिर आपने अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे कि देखो। तो सहाबी ने देखा कि आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। यह देखकर वो सहाबी अपनी भूख भूल गई और आंखों में आंसू लिए वापस चले गई। दोस्तों, इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, मगर अपनी उम्मत के गरीब लोगों को तसल्ली देने के लिए और अपनी उम्मत के मालदार लोगों को सबक देने के लिए कि अल्लाह रिज़्क दे तो कभी भी अपनी हैसियत को ना भूलो, और अगर अल्लाह ना दे तो अपने प्यारे नबी की कुर्बानियों को ना भूलो। अल्लाह के नबी ने तो ऐसा जानबूझकर किया, अगर आप चाहते तो अल्लाह आपको सोने चांदी के पहाड़ अता कर देता, मगर आपने उनकी ख्वाहिश नहीं की। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी आपके साथ में थे। सुबह का वक्त था। आपने देखा कि बाग में चंद खजूरें गिरी पड़ी हैं। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर उठाई, उनको साफ़ किया और फिर खाने लगे। फिर आप अब्दुल्ला से कहने लगे, ए अब्दुल्ला, तुम क्यों नहीं खाते हो? तो इस पर वो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भूख नहीं है। इस पर आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे तो 4 दिनों की भूख है, आज चौथा दिन है, रोटी का एक ज़र्रा भी पेट में नहीं गया है। यह सुनकर हज़रत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। इतने में हज़रत काब बिन आज़रा आपके पास आए और आपको देखकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, आज आपका चांद सा चमकने वाला चेहरा मुरझाया हुआ क्यों नज़र आ रहा है? यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि आपके पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए काब, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, पेट में एक रोटी का टुकड़ा भी दाखिल नहीं हुआ है। यह सुनकर हज़रत काब की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, ये केवल आप ही की बात नहीं है, बल्कि आपके पूरे घर का ये आलम है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा से मिलने उनके घर गई। आपके साथ में हज़रत इमरान भी हैं। आपने बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया, बेटी, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
यह सुनकर हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अब्बा जान, मेरे घर में इतनी चादर नहीं है कि मैं अपने पूरे जिस्म को एक साथ ढांप सकूं। पर्दा करने के लिए मेरे पास चादर नहीं है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और घर के अंदर फेंकी। फिर फरमाया, बेटी फ़ातिमा, यह चादर ले लो और इससे पर्दा कर लो। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ने उस चादर से पर्दा किया और अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और बेटी से पूछा, ए फ़ातिमा, मैंने सुना था कि तुम बीमार हो गई हो, इसलिए मैं तेरा हाल पूछने आया हूँ। बाप को देखकर हज़रत फ़ातिमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमार भी हूँ और भूख की वजह से ये हाल भी है। दोस्तों, बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ जाने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज बेटी फ़ातिमा के आंसुओं ने रुला भी दिया और हिला भी दिया। आप भी रो पड़े। फिर कहने लगे, ए मेरी बेटी ना रो, आज तीसरा दिन है, तेरे अब्बा ने भी रोटी का एक लुकमा भी नहीं खाया है। ए बेटी, मैं भी सब्र करता हूँ और तुम भी सब्र करो। ए बेटी फ़ातिमा, मेरे रब ने मुझको कहा था, ए मेरे हबीब, अगर आप चाहो तो सोने का पहाड़ बना दूँ जो 10 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा होगा। अगर आप कहें तो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। लेकिन यह सुनकर मैंने कहा, नहीं या मेरे अल्लाह, मुझे सोने का पहाड़ नहीं चाहिए। मैं एक दिन भूखा रहूंगा और एक दिन खाना खाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, क्या तुझे यह इज्जत काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है? क्या यह सरदारी किसी सोने चांदी के पहाड़ से कम है? दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे हज़रत हसन और हुसैन से भी बहुत मोहब्बत किया करती थी। आप उनको कहते थे, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने की ठंडक, मेरे दो फूल। ये सारे अल्फाज आप हसन और हुसैन के लिए कहती थी। यानी कि अल्लाह के नबी हज़रत हसन और हुसैन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसलिए जब भी भूख की वजह से हज़रत हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ आप सुनते थे तो आप तड़प जाते थे। लेकिन फिर भी आपने कभी अल्लाह से रोटी नहीं मांगी, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के गरीब लोगों को तसल्ली देनी थी कि अगर मैं फ़कीर बनकर जा रहा हूँ तो तुम्हारे ऊपर भी ये इम्तिहान आएगा, उसको तुम भी बर्दाश्त करना। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में यह दुख देखा, अपनी औलाद के ज़बा होने को कबूल किया ताकि आइंदा आने वाली उम्मत का गम और गरीब तबका गिला ना करे, कोई शिकवा ना करे और सब्र करे और हराम रास्तों पर ना जाए और मालदार लोग फ़ख्र ना करें कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, मेरी इतनी ज़्यादा कमाई होने लगी है। यह सोचकर कोई घमंड ना करे। याद रखें, ये जो बड़ाई की चीज़ें हैं असल में ये छोटाई की चीज़ें हैं। अल्लाह जिससे राज़ी होता है असल में वो ही बड़ा आदमी होता है। जिससे अल्लाह नाराज़ होता है वो छोटा आदमी होता है, चाहे फिर वो गरीब हो या मालदार हो।